प्रिय किसान भाइयों, आप अपने गन्ना के खेत में देख रहे होंगे, वो चाहे पेड़ी का गन्ना हो, चाहे जो आपने अक्टूबर में गन्ना लगाया था। आप देख रहे होंगे कुछ पौधे आपको इस प्रकार से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे होंगे। तो ये क्या दिक्कत है? मतलब ये दिक्कत अगर लगी है हमारे गन्ने के प्लांट में तो कोई दिक्कत तो नहीं है, पौधा ठीक है। या अगर कोई दिक्कत है इसे हम कैसे रोक सकते हैं? कुछ किसान भाई सोच रहे होंगे रोग है, कुछ किसान भाई सोच रहे हैं नहीं है। तो क्या चीज़ है जो आगे हम जानने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फार्मिंग चैनल कृषि प्रधान भारत में। किसान भाइयों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर दें, जिससे आने वाली हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको फटाफट मिल सके। किसान भाइयों, अगर आपने वीडियो को ऑन किया है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो जानकारी हम दे रहे हैं किसान भाइयों, इस समय हमारे गन्ना के खेत में ये बहुत ही तेज़ी से देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, अगर हम ज़रा सी गलती कर जाएंगे, अगर बातों को नहीं समझेंगे, क्या दिक्कत है, क्या रोग है, इससे क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो किसान भाइयों आप विश्वास करिए कि आपके गन्ने पूरे तरीके से एकदम ख़त्म ही हो जाएंगे। मतलब आप उससे बिल्कुल उत्पादन ले ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं किसान भाइयों कि ये क्या दिक्कत है, इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं और ये कौन सा रोग है। किसान भाइयों, ये जो आप देख पा रहे हैं कि गन्ने की पत्तियां बगल से कुछ सूखी हुई हैं, थोड़ा कटा हुआ है, या बीच में जैसे किसी चीज़ में किसी गोली या छर्रे से मार दिया जाए तो उसमें छेद हो जाए, इस प्रकार से बना दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, ये एक कीटों का प्रकोप है जो हमारे किसान भाई शुरुआत में नहीं समझ पाते हैं, और जब इसका रिजल्ट हमें लास्ट में देखने को मिलता है कि हमारे गन्ने से बिल्कुल उत्पादन हमें मिल ही नहीं रहा है, उत्पादन घट गया है, तो इससे ये सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। किसान भाइयों, यदि आपको अपने गन्ने के खेत में पौधे पर इस प्रकार से क्षतिग्रस्त पत्तियां दिखाई दे रही हैं तो बिल्कुल आप लेट मत करिए। कोई चाकू उठाइए, हंसिया उठाइए, या कोई धार वाली चीज़ उठा करके आप अपने खेत में तत्काल जा करके इन पौधों को जड़ से काट दीजिए। इतना काटिए, ज़मीन बराबर काटिए, जिससे किसान भाइयों बगल से नए पौधे निकल आएँ। क्योंकि दोस्तों, अगर इस प्रकार के पौधे हमारे खेत में हो गए हैं तो बिल्कुल अब ख़त्म हो गए हैं, ये बढ़ेंगे नहीं, और अगर हमारे खेत में रहते हैं तो और पौधों को ये बर्बाद करेंगे। क्योंकि किसान भाइयों, ये जो आपको पत्ती क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं, ये जो अटैक है किसान भाइयों, ये टॉप बोरर का अटैक है, मतलब सेकेंड स्टेज का अटैक है। टॉप बोरर जो तितली होती है उसने अपने अंडे दे दिए, अंडे के बाद उसके लार्वे हमारे पौधे में, हमारे गन्ने के जड़ों तक कब जा रहे हैं, और उनके जो बीज के नए नए जो शाखाएं निकल रही हैं उनको खा ले रहे हैं, इसीलिए वो सूख जा रही हैं और पत्तियां भी उनकी जो है किसान भाइयों खराब हो रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपके खेत में ये गन्ना रह जाता है तो इससे कुछ समय बाद ये जो लार्वा हैं ये प्यूपा में चेंज होंगे, और प्यूपा में चेंज होने के बाद दोस्तों ये फिर से तितली में बन जाएंगे। और जैसे ही तितली में बनेंगे किसान भाइयों, अभी हमारे खेत में कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, तुरंत ही बहुत बड़ी संख्या में हमारे खेत में दिखाई देंगे और हमारे पौधों को ये क्षतिग्रस्त कर देंगे। तो इसका एक ही इलाज है किसान भाइयों कि आप अपने खेत से इस गन्नों को काट करके निकाल के फेंक दीजिए, नष्ट कर दीजिए उनको। दोस्तों, जब आप इन पौधों को काट करके अपने खेत से निकाल देंगे, इसके बाद आप तुरंत अपने खेत में कुछ दवाओं का स्प्रे लगा दें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो इनके लार्वे हैं हमें नहीं दिखाई देते हैं, मिट्टी में रह जाते हैं, तो जो बाद में तितली बनकर और पौधों को नुकसान कर देते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है कि आप प्रति एकड़ जो 150 ml की जो कोराजन आती है, बहुत ही बढ़िया काम करता है इनके लिए किसान भाइयों। 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आप इसका अपने खेत में सिंचाई से पहले ड्रिंचिंग कर दीजिए। और ड्रिंचिंग करने के बाद दोस्तों आप या तो तुरंत पानी लगा दीजिए, या 24 घंटे के अंदर आपको अपने खेत में ड्रिंचिंग के बाद पानी को लगा देना है दोस्तों। क्योंकि ये जो टॉप बोरर है ये भुंडी कीट का अटैक होता है किसान भाइयों। और इसके बाद जब आप सिंचाई करते हैं किसान भाइयों, तो सिंचाई करने के बाद जब आपके खेत में पैर चिपकने लगे, उस समय आपको प्रति एकड़ 1 बैग यूरिया को डालना है। अब यूरिया का क्या काम है किसान भाइयों, जब आप इसके बाद यूरिया डाल देते हैं मेरे दोस्तों, तो इससे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपने जो गन्ने काट करके अपने खेत से बाहर निकाल दिए थे, उनके बगल से जैसे यूरिया देंगे, बगल से कल्ले निकल आएंगे। तो जो गन्ने आपने काटे थे शुरुआती स्टेज में,
उनकी जगह पे ये सारे नए कल्ले निकल के पूरे खेत को भर लेंगे, आपका कुछ नुकसान नहीं जाएगा। किसान भाइयों, यदि आप टॉप बोरर के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके पहले हमने एक वीडियो इसके बारे में डिटेल से बना करके डाल रखा है, जिसमें हमने गन्ना प्रबंधक के साथ में ये वीडियो बनाया है। आपको वहां से पूरी डिटेल डिस्कस जानकारी मिल जाएगी, तो आप वहां से जा करके इसकी वीडियो देख सकते हैं, या हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप अपने खेत में ये काम तुरंत करिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो किसान हित में और अपने दोस्तों के साथ, किसानों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, किसानों को बताइए। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।